स्थानीय खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अनुच्छेद 370 के अस्थायी होने का भ्रम हुआ दूर। यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि 20 साल के बाद होंगे रिहा। राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना, 4 राज्यों में जीत का किया दावा। अतीक अशरफ हत्याकांड में 3 शूटरों के खिलाफ फिर तय नहीं हो सका आरोप। तो 4 साल पहले ही मिल जाती सक्सेस, चंद्रयान 2 की गलती पर पूर्व इसरो चीफ का खुलासा। एनएमसी ने अपने ही फैसले पर लगाई रोक। पुतिन ने वैगनर चीफ की मौत पर जताया दुख, कहा वो टैलेंटेड बिजनेसमैन थे, उन्होंने कुछ गलतियां जरूर की थी। एक दिन के लिए फ्लाइट अटेंडेंट बना एयरलाइंस का सीईओ। सनी देओल की गदर 2 का बॉक्स ऑफिस पर हाल बुरा। और हार के बावजूद प्रज्ञानंदा पर हुई पैसों की बारिश, रनर अप के तौर पर जानिए कितनी मिली धनराशि। केंद्र सरकार ने कहा कि अनुच्छेद 370 को बेअसर करने का फैसला राष्ट्रीय हित के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए भी किया गया था। मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में गुरुवार से केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखना शुरू किया। इस दौरान जहां अटॉर्नी जनरल ने राष्ट्र की अखंडता के पहलू की ओर जोर दिया, वहीं सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि पुरानी व्यवस्था में जम्मू कश्मीर में बसे लोगों की एक बड़ी संख्या को दूसरे राज्यों के नागरिकों जैसे अधिकार नहीं उपलब्ध थे। अब वह लोग सबके बराबर हो गए हैं। कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में पत्नी मधुमणि समेत आजीवन कारावास की सजा काट रहे महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा से विधायक रहे यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को अच्छे आचरण की वजह से उनकी शेष सजा समाप्त कर दी गई है। राज्यपाल की अनुमति से कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। दोनों को करीब 20 साल बाद रिहा किया जाएगा, आदेश में कहा गया है। अगर दोनों को किसी अन्य मामले में जेल में निरुद्ध रखना आवश्यक ना हो तो जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के विवेक के अनुसार 2 जमानतें और उतनी ही धनराशि का एक मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर है। उन्होंने गुरुवार को कारगिल के स्थानीय लोगों से बात करने के दौरान दावा किया कि कांग्रेस 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, ऐसा मत सोचिए कि कांग्रेस बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस 2024 में बीजेपी को हरा देगी। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने देश में लोगों को आपस में लड़ाने का कार्य किया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि इस साल के आखिर में होने वाला मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीतेगी। दरअसल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहीं तेलंगाना में केसीआर के नेतृत्व में बीआरएस और मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता है। माफिया से नेता बने अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में कल 24 अगस्त को भी आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम नहीं हो सका। जिला जज की अदालत में हत्या आरोपियों सबलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य के वकील गौरव सिंह ने बहस की। तीनों शूटर्स की जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई थी। माफिया ब्रदर्स हत्याकांड में बहस पूरी नहीं होने की वजह से अदालत ने 1 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी। पिछली सुनवाई में शूटरों की मांग मानते हुए अदालत ने 16 अगस्त तक वकील उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कर चुका है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला पहला देश बन गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व चीफ के सिवन भी चंद्रयान 3 लैंडिंग देखने के लिए बेंगलुरु के मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे। लैंडर विक्रम जैसे ही चांद के साउथ पोल पर उतरा तो के सिवन खुशी से उछल पड़े। इस मिशन के सफल होने की उन्हें इतनी खुशी थी कि वह लैंडिंग के बाद से घर नहीं गए हैं।
उन्होंने कहा चंद्रयान 2 में एक बहुत छोटी सी गलती के कारण हम सफलता हासिल नहीं कर सके, वरना 4 साल पहले ही ये सब कुछ हासिल कर सकते थे। एनआई से बातचीत करते हुए इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन ने कहा, मैंने चंद्रयान 2 की लैंडिंग के दिन और बुधवार की तुलना की तो निश्चित रूप से चंद्रमा पर जाने और दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने का मेरा सपना कल सच हो गया। इसीलिए मैं बेहद खुश हूँ कि कल यह सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक हुई। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने हाल ही में डॉक्टरों के लिए जेनरिक दवाइयां लिखना जरूरी कर दिया है, लेकिन अब आयोग ने इस फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब डॉक्टर जेनरिक दवाइयों के अलावा दूसरी दवाइयां भी प्रिस्क्राइब कर सकेंगे। इस संबंध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंस डॉक्टर्स एसोसिएशन ने केंद्र सरकार और केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के से संपर्क किया, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। दरअसल डॉक्टर्स एनएमसी के RMP रेगुलेशन 2023 का विरोध करते हुए कहा था कि भारत में जेनरिक दवाइयों की गुणवत्ता सही नहीं है और इस तरह के नियमों से मरीजों की जान को जोखिम हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जून में अपने खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर ग्रुप के प्रिगोजिन की मौत पर अफसोस जताया है। रूसी राष्ट्रपति ने गुरुवार शाम कहा कि प्रिगोजिन टैलेंटेड कारोबारी, मुझे उनकी प्लेन क्रैश में मौत का अफसोस है। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने कुछ गलतियां की थी। प्रिगोजिन की बुधवार देर रात एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। वो प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ थे। क्रैश में 10 लोग मारे गए थे। यह एयरक्राफ्ट मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। प्रिगोजिन के अलावा इस प्लेन में प्राइवेट आर्मी के को-फाउंडर और पूर्व रूसी स्पेशल फोर्स कमांडर दिमित्री उतकिन भी सवार थे। लुफ्थांसा एयरलाइंस के CEO जेन्स रिटर एक दिन के लिए फ्लाइट अटेंडेंट बने। उन्होंने अपने अनुभव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। वे ऐसा करके ये जानना चाहते थे कि उनकी एयरलाइंस में काम करने वाले क्रू को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही उनका मकसद यात्रियों की ज़रूरतों को भी जानना था। उन्होंने अपने लिंक्डइन पोस्ट में अपने फ्लाइट अटेंडेंट बनने वाली तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो यात्रियों को खाना परोसते हुए भी दिख रहे हैं। सनी देओल की गदर 2 ने सिनेमा घरों पर अपना खूब जलवा दिखाया है। फिल्म को बम्पर ओपनिंग मिली थी। गदर 2 को रिलीज हुए 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और अब फिल्म की कमाई धीमी होना शुरू हो गई है। गदर 2 का 14वें दिन का कलेक्शन सामने आ गया है। गदर 2 का कलेक्शन अब धीरे धीरे गिरता जा रहा है। बीते 2 दिनों से गदर 2 की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ गई है। हालांकि ये कलेक्शन वीकेंड पर बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। गदर 2 में तारा सिंह और सकीना की जोड़ी को एक बार फिर फैंस ने ढेर सारा प्यार दिया है। चेस वर्ल्ड कप 2023 में भारत के 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने भले ही फाइनल मुकाबले में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन से हार गए, लेकिन इसके बावजूद वह रनर अप के तौर पर मोटी धनराशि जीतने में कामयाब रहे। आर प्रज्ञानंदा भारत के दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने फीडे वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला है। नंबर 1 चेस प्लेयर कार्लसन के साथ शुरुआती 2 मुकाबले ड्रॉ पर खत्म होने के बाद परिणाम ट्राई ब्रेकर के जरिए निकाला गया, जिसमें प्रज्ञानंदा को दोनों में ही हार का सामना करना पड़ा। फाइनल मुकाबले में हार के बाद आर प्रज्ञानंदा को रनरअप के तौर पर $80,000 जो भारतीय रुपयों के हिसाब से 66 लाख रुपए होती है की धनराशि दी गई। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलते हैं प्राइम स्टूडियो।